का सदर प्रखंड शाहबाजपुर पैक्स हमारे साथ रंजन कुमार यादव जी हैं, जो पैक्स के प्रतिनिधि हैं और जो 2 सालों का कार्यकाल रहा है। 2021 में यहाँ पैक्स का चुनाव हुआ और 2023 का ये आखिरी चल रहा है, नवंबर महीना चल रहा है। तो निश्चित तौर पे जो 2021 और 23 के बीच का जो कार्यकाल इनका रहा उस पर चर्चा करेंगे, जानेंगे इस पंचायत में पूर्व से क्या स्थिति थी और अभी क्या स्थिति है। निश्चित तौर पे अभी जहाँ हम लोग बैठे हैं ये अभी किसानों के लिए फसल खेती करने का समय है और हमारे चारों तरफ आप देख सकते हैं, चाहे वो बीज की बात हो, खाद की बात हो या पीडीएस की बात हो, तो निश्चित तौर पे खुले जगह में ऐसे जगह पे रखा हुआ है जहाँ किसी लोगों को ये देखने या समझने की ज़रूरत नहीं होगी कि उपलब्ध क्या है। और जो जिस काम के लिए आते हैं निश्चित तौर पे बहुत आसानी से उनका काम होता है। तो सीधा सवाल ये है कि ये जो 2 सालों का कार्यकाल रहा उसमें इस तरफ पैक्स में उछाल कैसे आया, इस पर चर्चा करेंगे। एक कम उम्र में 33 साल की उम्र में पैक्स में लोग आते नहीं, अक्सर लोग रोजगार की तरफ जाते हैं, लेकिन आपने पैक्स को चुना, क्या कारण है? पैक्स को इसलिए चुने सर कि यहाँ हमारे पंचायत में लगभग 30-40 साल के रेशियो में पैक्स का कोई कार्यकाल हम लोग देखे नहीं। और पिछले 2-3 साल से जो पैक्स का ये व्यवसाय होता है, खाद बीज का जो किल्लत हुआ है जी, उस किल्लत को देखते हुए और ज़्यादा हमारे पंचायत के अगल बगल के पंचायत के किसान बहुत ही परेशान हैं, बहुत ही परेशान थे। तो हमने सोचा कि एक कदम उठाया जाए इस किल्लत को दूर करने के लिए। जब पैक्स का आप चुनाव लड़ रहे थे तब आपके पैक्स की क्या स्थिति थी? जब हम पैक्स का चुनाव लड़ने की सोच रहे थे और लड़ रहे थे उस समय पैक्स की स्थिति बहुत ही पहले से 20-30 सालों से कुछ पता ही नहीं था कि पैक्स क्या है। यहाँ हमारे पंचायत में, हमारे पंचायत के लोगों से आप हमारे पीछे भी जानकारी ले सकते हैं कि पैक्स पहले जानते थे पैक्स के बारे में क्या था, क्योंकि पहले अधिप्राप्ति हुआ भी होगा ये जानकारी तो हमको नहीं लग रहा है कि मेरे इस उम्र में अभी तक हुआ है। और खाद का आज तक तो हम लोग लिए ही नहीं। एक साल सुने हुए थे, ये हमारे जो बुजुर्ग है उनसे सुने हुए थे कि एक बार हम 20-30 साल के रेंज में एक बार सिर्फ खाद मिला था, सिर्फ एक बार, बस सिर्फ एक बार सुने हुए। तो जब आप पैक्स का चुनाव लड़े तो निश्चित तौर पे पैक्स जीरो था या बिल्कुल मृत ही था, मृत था जी। तो फिर यहाँ तक पहुँचने में कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा और यहाँ तक पहुँचने में क्या कारण रहा जो बहुत कम समय में आप यहाँ तक पहुँच गए? अच्छी बात है कि मृत अवस्था में जो पैक्स था उसको हमको जीवित करना था और इसमें बहुत सी परेशानी, बहुत सी सीढ़ी चढ़ना पड़ा, परेशान हुआ, क्योंकि हमारे पैक्स में एक यहाँ का पैन कार्ड नहीं था, अकाउंट नहीं था और अभी ऑनलाइन व्यवस्था है। ऑनलाइन व्यवस्था में बहुत सारा पहल है, बहुत सारा स्टेप है जिसको पूरा करने में बहुत समय लग सकता था। क्योंकि ऑफिशियली जो है बहुत ज़्यादा मेहनत किया गया और जहाँ से भी हो उपाय किया गया और 1 साल के रेंज में ही हमने इफ्को खाद का एजेंसी भी लिया। तो इसमें अधिकारी का भी कुछ, हमारे जो करीबी है उनका भी बहुत ज़्यादा सकारात्मक सहयोग रहा, जिस वजह से आप यहाँ तक हम। तो ये जो अभी बुआई का समय चल रहा है किसानों के लिए जी, तो आपके यहाँ बीज खाद सारा कुछ उपलब्ध रहता है? जी, बुआई के समय से पहले से ही हम सारी व्यवस्था करके रखे हुए हैं। देखिए अभी बुआई का समय जैसे 15 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच जी, जैसा कि सुन रहे हैं ऐसा है। इससे पहले हम सारा अलग अलग वैरायटी का गेहूं का बीज, मसूर का बीज, सरसों का बीज और सारी खाद जो भी खाद है, जो भी हम उसके लाइसेंस लिए हुए हैं जी। उसमें सारा खाद मिक्सचर है, एल्युमिनियम सल्फेट है, कैल्शियम है, पोटास है, यूरिया है, सारा खाद हम रखे हुए हैं। जिसको जो आवश्यकता है वो एट ए टाइम जितनी मात्रा में जी उपलब्ध है आपके। हाँ, जितनी मात्रा में खेती करते हैं, जितनी मात्रा में उनको जरूरत है वो पूरा करने के लिए हम कोशिश करते हैं, भरपूर कोशिश करते हैं कि जैसे हो हम पूरा हो भी जाता है, होता है। हाँ, जैसे तैसे अधिप्राप्ति भी आपके यहाँ होती है निश्चित तौर पे। जब इतना मेहनत करते हैं फसल उगाते हैं तो अधिप्राप्ति भी जी। हाँ, पिछले साल से हम अधिप्राप्ति करने लगे। अधिप्राप्ति में समस्या का सामना करना पड़ता है क्या? हाँ, कुछ समस्या तो आती है। किस तरह की समस्या होती है? मिलर से कुछ तरह की समस्या आती है और पहली दफा जो किए थे उस समय कुछ हमारा पेमेंट भी और सीसी में भी कुछ प्रॉब्लम आया था। जब सीसी अगर सरकार टाइम टू टाइम तो दे ही रहा था, लेकिन हमारा जो पैक्स था थोड़ा मूर्त अवस्था में था तो उसको जीवित किए और बार बार हर एक तरह से प्रोसेस जो था उसको कंप्लीट करने में थोड़ा सा परेशानी हुआ था। लेकिन इस बार उम्मीद ये है कि इस बार परेशानी नहीं होगा, क्योंकि एक बार हम पहली बार था। हाँ, पहली बार था, इसलिए जानकारी कम थी। हाँ, जानकारी के अभाव की वजह से। जी जी। लेकिन अब आपको लगता है कि आने वाले समय में इस तरह की इस तरह से समस्या द्वारा जो है सो उस समय मिलर जो हम लोग एग्रीमेंट कराया था
तो वो 150 रुपए के करीब करीब हम लोग को बोला हुआ था। 150 रुपए हाँ, क्विंटल कुटाई ढुलाई ये सारा चीज हम कर के देंगे के लिए। एग्रीमेंट है। हाँ। लेकिन कहा जाता है 10 रुपए ही मतलब लेना है। अच्छा, ये डीएम एसएफसी में जाते हैं, बिल भुगतान के नाम पे भी कुछ पैसा लिया जाता है। कहीं कहीं ऐसे अब काम होता है तो बोलते हैं कि कुछ मिठाई खाने के नाम पर 500 रुपया दे दीजिए, बस इतना ही है, और कुछ दबाव देके हमको तो आज तक नहीं मांगा गया। और तो वहाँ जो है सो डीएम एसएफसी में जो बड़ा बाबू हैं उनके द्वारा जो है सो बहुत से पैक्स अध्यक्ष ऐसे मतलब जो आरोप लगाए हैं कि उनसे 1500 से 2000 रुपया तक लिया जाता है। क्या ये कथन? हमारे साथ तो ये व्यक्तिगत रूप से कहिएगा तो हमारे साथ ये नहीं हुआ है। लेकिन अभी तो आप बोल रहे थे कि मिठाई खाने के लिए। हाँ, बस ये दबाव बना के नहीं किया गया कि 2000 लेते हैं, ये मानते बस ये बोले हैं कि बस 500 रुपया का मिठाई खिलाइए, बस हो गया बात कर। ये है ये चीज बस। साथ में आप पीडीएस दुकानदार भी हैं, तो यहाँ जो गोडाउन पे जो आते हैं, जो कि शिवधारा गोडाउन पे आप वहाँ से माल उठाते हैं, तो वजन से माल मिल जाती है क्या? नहीं, वजन से नहीं देती। ये चीज को समस्या तो हमेशा से रहा है। लेकिन कई बार हम लोग जब ज्यादा एक्टिव होते हैं कि वजन से ही चाहिए, तो देने के लिए तैयार तो होते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। परेशान ये करते हैं कि जितना भी दुरुस्त बोरा नहीं रहता है, फटा छिटा जितना भी बोरा रहता है, जितना भी खराब माल रहता है, वो बोरा में पैक करके सील के और मोटा मोटी 40-50 बोरी ऐसा सामान दे देते हैं कि मजबूर होके वो वजन करके नहीं ले। इस तरह से परेशान करता है। तो वो जो एवरेज पे करीब करीब आपको दिया जाता है, तो 51-52 का एवरेज पे दिया जाता है। 52 किलो पे गेहूं देते हैं, 51 किलो पे चावल। तो यहाँ जो तौलते हैं, जब आप अपने यहाँ तौलते हैं, तो वो कितना वजन का बोरा रहता है? गेहूं मिनिमम 50 तक पुरता है, 50 से 51, और चावल जो है 48-47, बस इससे ज्यादा नहीं रहता। तो ये 3-4 किलो का मतलब जो है बहुत ज्यादा परेशानी। तो लोगों को बांटने में भी बहुत दिक्कत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता होगा, विरोध का सामना करना पड़ता होगा, ये क्या? जी, ये तो पब्लिकली बहुत ज्यादा जो है, जो आपके मतलब आप मतलब जो प्राधिकारी जो जांच के लिए आते हैं, जैसे डीएसओ साहब आए हुए थे, तो उनको क्या ये सब कम समस्या के बारे में आपने अवगत नहीं करवाया क्या? नहीं, हम लोग तो अवगत करवाते हैं समस्या के बारे में। वो हालांकि कई बार हम लोग ज्यादा मात्रा में विक्रेता अगर अवगत कराए हैं, यहाँ गोदाम पे जांच भी बैठा है, कुछ मजिस्ट्रेट भी आए हैं, इन कुछ दिनों तक ये चलता है, उसके बाद फिर वही रवैया होता है। तो ये जो है आपके जो है मार्केटिंग ऑफिसर है, मतलब ये कहिए कि आपूर्ति प्राधिकारी, प्रखंड आपूर्ति प्राधिकारी जो हैं, तो उनके तरफ से भी ये सुधार नहीं होता है। यहाँ तक कि ये कहिए कि बिचौलियों के माध्यम से अवैध वसूली भी, शोषण किया भी जाता है इस मामले में। हाँ, गोदाम के मामले में कुछ हद तक होता है, लेकिन आपूर्ति पदाधिकारी अभी जो है, इससे पहले की तो नहीं कहेंगे, अभी जो है ये कुछ हद तक सुधार करने की कोशिश किए भी है, और बोले भी है कि बैठक करके इस चीज का पहल करके इस चीज को सुधार किया। डीलर को सिर्फ कमीशन पर ही मतलब जो है सो अब रहना पड़ रहा है, और ऊपर से जो है सो ये माल एवरेज पे मिलता है। तो क्या सरकार से ये आप डिमांड करेंगे कि उनको अच्छे मानदेय भत्ते मिलने चाहिए? सरकार से तो यही हम गुजारिश करेंगे कि हम लोग भी सरकार के एक सिपाही हैं। कोरोना काल में भी हम लोग, कोई भी व्यक्ति हो, दूरी बना के चलते थे, लेकिन हम लोग जो सरकार है, जो जिन जनता के बदौलत सरकार बनते हैं, वो जनता से बहुत से लोग दूरी बना के रहते थे, लेकिन वो जनता से हम लोग रूबरू होके डोर टू डोर जाके राशन पहुंचाए हैं और हमेशा उन लोगों के साथ खड़ा हुए। इन कोरोना काल में भी सरकार हम लोग को उस टाइम में मदद सरकार नहीं की। बोले कि हम लोग ये सैनिटाइजर वगैरह दिस दैट देंगे, लेकिन सैनिटाइजर तो क्या आज तक कुछ भी हम लोग को सुविधा सरकार उपलब्ध नहीं कराए। और कोरोना काल में हम लोग इतनी परेशानी के साथ पब्लिक के पास राशन पहुंचाएं, लेकिन हम लोग को कोरोना वॉरियर्स का उपाधि तक नहीं दिए सरकार। यहाँ तक कि मतलब कितने मतलब पीडीएस विक्रेता की मृत्यु भी हो गई। यहाँ तक कितने विक्रेता की मृत्यु हो गई, उनको भी अभी तक मान सम्मान भी नहीं मिला और कुछ भी नहीं मिला। जहाँ तक कि हम लोग सुने हैं न्यूज में ही, आप लोग के माध्यम से ही देखे हैं कि राजस्थान सरकार जो है कोरोना वायरस को उपाधि दिए, और या 10 लाख या 50 लाख की ऐसे सुने हैं इंश्योरेंस के लिए पीडीएस विक्रेता को दिए हैं। और लगभग 4-5 राज्यों में अभी भी जो है पीडीएस विक्रेता को मानदेय है, भत्ता है, सैलरी है। अभी हाल फिलहाल में मध्य प्रदेश सरकार जो है 10,500 महीने सैलरी जो बांध दिया है। गुजरात सरकार, जहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी जी पहले मुख्यमंत्री हुआ करते थे, वहाँ जो है सैलरी है। हरियाणा में सैलरी है।
कई जगह। तो सरकार से यही हम रिक्वेस्ट करते हैं, जब आप वन नेशन वन कार्ड की बात जग जाहिर कर रहे हैं, ये अच्छी बात है, ये पब्लिक के लिए अच्छी बात है, तो आप विक्रेता के लिए भी सोचिए कि वन नेशन वन कार्ड अगर कर रहे हैं तो वन पेंशन हर एक जगह जहां जहां राज्य में है उस तरह से हम लोग का मानदेय भत्ता या कमीशन ही कर रहे हैं, तो हर एक राज्य में जैसा है वैसा हम लोग को कर दे किया जाए। किया जाए। जो बिहार से अलग राज्य जो हुए जी। हैं, झारखंड, वहाँ भी जो है मतलब अच्छा मतलब कमीशन मिल रहा है जी जी बिहार जी। के बनस्पत। जी, ये सरकार का ही है कि कुछ हद तक सरकार ही ये कमी दे रहे हैं, क्योंकि हर एक कोई भी व्यक्ति का परिवार का जीवन यापन करने के लिए एक उचित जो पैसा है वो चाहिए, तभी जीवन यापन हो पाएगा। तो ये वो हम लोग को नहीं दे पा रहे। 90 रुपया प्रति क्विंटल, अगर 90 कोई पैसा, 90 पैसा। हाँ 90 पैसा मिल रहा है। अगर 50 क्विंटल अगर जो है वितरण करता है तो 4,500 हजार हुआ। इसमें तो कम से कम 2 आदमी को रहना आवश्यक है। अगर 500 रुपए के मजदूरी के हिसाब से भी अगर आप जोड़ते हैं तो पूरा महीना में मतलब जो है सो नहीं हो पाता। एक व्यक्ति को कम से कम जो है 15,000 रुपया जी मतलब ऐसे होना चाहिए। जी जी। लेकिन जो है 4,500 में ये कही कि जो किराया पर जो लेते हैं पीडीएस विक्रेता गोडाउन जो लेते हैं, तो उसका भी जो है 3 से 4,000 रुपया गोडाउन खर्च ही निकल जाता है, किराया पे निकल जाता है। हम लोग लड़ाई भी लड़ रहे हैं सरकार से, कई बार हम लोग धरना भी किए हैं, लेकिन पता नहीं हम लोग का ये बात सरकार तक पहुंच नहीं पा रहा है, माननीय प्रधानमंत्री तक भी नहीं पहुंच पा रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी तक भी नहीं पहुंच पा रहा है। कि आपका संगठन भी मजबूत नहीं है। हाँ, ये भी कह सकते हैं कि संगठन का भी उसमें कुछ दोष है जी, ये अलग बात है। लेकिन सरकार को ये बात सबके लिए अगर सोच रही है तो उनको हम लोग के लिए भी सोचनी चाहिए। ठीक है, सम्मानजनक एक सैलरी दे हम लोग को, हम सम्मानजनक हम लोग को सैलरी दे और सम्मानजनक हम लोग से काम कराए, 300 दिन हम लोग से काम कराए, 20 से 30 हजार रुपये हम लोग को सैलरी दे, 300 दिन काम कराए, हम लोग करने के लिए तैयार है।